कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। प्रिय भक्तों, हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं कि एक ब्रज नगरी में एक सेठ रहा करते थे। बड़े ही धनवान थे, लेकिन बहुत ही मक्खी चूस महाकंजूस थे। दान पुण्य करने में उनका तनिक भी सहयोग नहीं था, जरा सा भी मन नहीं था। जितने सेठ मक्खी चूस महाकंजूस थे, उतने ही उनकी सेठानी उदारवान थी, दान पुण्य दया धर्म करने वाली थी। आज के समय में भी आपने देखा होगा प्रिय बंधु कि माताओं के अंदर धर्म के प्रति बहुत श्रद्धा है, बहुत आस्था है। अगर कोई दीन दुखी द्वार पर आ जाए तो उनका हृदय पिघल जाता है, उनसे भोजन के विषय में भी पूछ लेती है और उसके दुख दर्द के बारे में भी जानना चाहती है कि किसी प्रकार का इसे कष्ट तो नहीं। बहुत दया भाव होता है। इसीलिए कहते हैं माँ की ममता। ये माताएं हैं, इनके अंदर ममता है, दया है। सेठानी इतनी दयावान थी, लेकिन धन की तो किसी प्रकार से कमी नहीं थी, खजाने भरे पड़े थे। सेठ जी के पास कोई संतान नहीं थी, संतान से बहुत दुखी थे। जब संतान न हुई उनके, तो सेठानी ने अपने मन में एक विचार बना लिया कि यह धन संपत्ति आदि का हमको करना क्या है। इतना इकट्ठा करके हम इसे ले कहां जाएंगे। हमारे पास संतान का सुख है ही नहीं, तो हम क्यों ना इसे गरीबों में बांटें, साधु सन्यासियों को, संतों को, विद्वान जनों को भोजन कराएं, सेवा में लगाएं। एक दिन एक वृद्ध संत जंगल से अपनी कुटिया से निकल करके और नगर की ओर चल पड़े। कई दिन से उन्हें भोजन की प्राप्ति नहीं हुई, भूख से व्याकुल थे। परमात्मा के ध्यान में ही विलीन रहते थे। फूस की झोंपड़ी, टूटे हुए बांस, बिछाने के लिए टाट और कोई साधन उनके पास था नहीं। प्रिय बंधुओं, जब संत नगर की ओर चल पड़े तो उन्होंने नगर की गली में जाकर के आवाज लगाई कि भाई, जो कोई मुझे एक रोटी खिलाएगा तो एक पुत्र पाएगा, और 2 रोटी खिलाएगा तो 2 पुत्र पाएगा, और जो निश्चित ही 4 रोटी खिलाएगा तो वह 4 पुत्र पाएगा। इन शब्दों को सेठानी ने अपने घर में कानों से श्रवण किया।
वह अंदर से आवाज देने लगी कि महाराज जी ठहरिए, मैं आती हूं। संत के कानों में यह ध्वनि जब पहुंची, सो संत के पैर रुक गए। आवाज आ रही थी, आती हूँ लाती हूँ मैं भोजन के लिए, आती हूँ लाती हूँ मैं भोजन के लिए, इंतजार करना इंतजार करना कुछ पल धीरज के लिए, आती हूँ लाती हूँ मैं भोजन के लिए। इस प्रकार सेठानी आवाज दे रही है और आकर के 4 फुलकियां लेकर के द्वार पर पेश हुई। तो कहने लगी, 4 नरम ये फुलके हैं, कुछ सब्जी के छिलके हैं, 4 नरम ये फुलके हैं, कुछ सब्जी के छिलके हैं। हे महाराज, खा कर के फिर ठंडा पानी पीजिए, खा कर के फिर ठंडा पानी पीजिए, इंतजार करना इंतजार करना तुम थोड़ा धीरज के लिए, आती हूँ लाती हूँ मैं भोजन के लिए। महाराज, ये 4 फुलकियां हैं, कुछ सब्जी के छिलके हैं, आप प्रेम से पाइए और मैं घड़े का ठंडा ठंडा जल लेकर के आई हूं और इसको जल को पीजिए। संत ने बैठ करके बड़े प्रेम से उस भोजन को प्राप्त किया और जैसे ही जल को पिया उनकी आत्माएं तृप्त हो गई। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि सेठानी, निश्चित ही आप 4 पुत्रों की मां बनेंगी, निश्चित ही 4 पुत्रों की मां बनेंगी। महात्मा कह करके चले गए और उधर से नारद जी का आगमन हुआ। तो नारद जी जब गली में घूम रहे तो सेठानी ने हाथ दिखाया कि महाराज देखिए, मेरे भविष्य में कोई संतान लिखी है कि नहीं। तो नारद जी ने हस्त रेखाओं को देख करके कहा कि हे माते, आपके इस जन्म की तो चलती क्या है, 7 जन्म तक आपके वंश में कोई संतान की प्राप्ति नहीं है, आप संतान का मुख नहीं देख पाओगी, ऐसी हरि की इच्छा है। नारद जी जब चले गए, उधर संत के वचनों का प्रभाव हुआ तो सेठानी ने अपने उदर में गर्भ धारण किया। 1 वर्ष के बाद वह बच्चों को जन्म देती गई। उन्होंने निश्चित रूप से 4 बच्चों को प्राप्त किया। 4 बच्चे आंगन में किलकारियां मारने लगे। संतों की बड़ी असीम कृपा होती है। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय बड़ा ही कोमल होता है। प्रिय बंधुओं, संत जिस पर कृपा कर देते हैं उसकी कृपा को परमात्मा भी नहीं टाल पाते। ऐसा नहीं
कि निरे साधु घूम रहे हैं, कंठी मालाएं धारण कर लेंगे, तिलक चंदन आदि लगा करके पब्लिक को ठगते हुए घूमते हैं। दिन भर इकट्ठा करते हैं, शाम को मदरालय जाकर के मदरा का पान करते हैं, मांसाहार पान करते हैं। संत होना चाहिए, संत वही है जिसके हृदय में संतोष है, किसी की लालसा नहीं करता, परमात्मा के चिंतन में मग्न रहता है। जोई राम सोई राम। सेठानी 4 पुत्रों को प्राप्त हुआ, 4 पुत्रों की मां बन गई। उधर से फिर नारद जी का आगमन हुआ तो पड़ोस में नारद जी पहुंचे तो वहां बच्चों को सेठानी के आंगन में खेलते हुए देखा। तो पड़ोसी से पूछने लगे नारद जी कि भाई, क्या सेठानी के घर में कोई नाते रिश्तेदार आए हुए हैं क्या? कोई मेहमान पधारे हैं सेठानी के यहाँ? पड़ोसी ने कहा कि नहीं महाराज, कोई नाते रिश्तेदार नहीं आया, ये सेठ जी के बच्चे हैं। नारद जी घबरा गए और उन्होंने कानों पर रख करके हाथ को आवाज लगाई, त्राहि त्राहि करने लगे और धर कानों पर हाथ। अरे झूठी कैसे हो गई उस परम पिता की बात। अरे मैंने स्वयं लेख में देखा, उस परम पिता परमात्मा ने मुझे संदेश दिया था कि कोई भी उनके संतान नहीं है, उनकी बात झूठी कैसे हो गई? अब तो प्रिय बंधुओं, नारद जी वहां से वैकुंठ लोक के लिए धाये और जाकर के विष्णु भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप बहुत छलिया हैं, आप बहुत झूठे हैं, आपने मुझसे झूठ बोला। अगर आपको ऐसा ही करना था तो मुझसे झूठ क्यों बोला? आपने झूठा मुझे बना दिया। क्या आपके लिए मुझसे बढ़कर के कि कोई भक्त है जो आपने मुझसे झूठ बोला? विष्णु भगवान बड़े मनोहारी हैं। उन्होंने मन के भाव को जान लिया कि नारद के दिल में अहम जागृत हो गया है अपनी भक्ति का। चलो, मैं इनके अहम को दूर करूंगा, अवश्य करूंगा। तब विष्णु भगवान ने कहा कि नारद, ये मेरी कोई कृपा नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो एक संत की कृपा है। संत बचन पत्थर की लीका, मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका। नारद, संत के वचनों को मैं टाल नहीं सकता। एक संत ने उस सेठानी को आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद के कारण ही उसने 4 पुत्रों को प्राप्त किया है। क्या प्रभु, वह संत मुझसे भी बढ़कर है? हाँ, अच्छा, चलो तो परीक्षा करें। अब तो ब्रह्मलोक से नारद जी और विष्णु भगवान दोनों ब्रजभूमि पर आकर के पधारे। जैसे ही कुछ दूरी पर संत का स्थान था, जंगल में कुटी थी, उसमें अपने भजन साधना में तल्लीन थे। उनके पास कुछ भी नहीं था, जो कुछ भी था वह परमात्मा को समर्पित था।
भगवान ने कहा कि नारद को अहम हो गया है, अब मुझे अपनी लीला दिखानी चाहिए। नारद और भगवान विष्णु एक साथ चले आ रहे हैं। उन्होंने अपनी माया से ऐसी घनघोर वर्षा की कि दकादक झरर 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 करके बड़ी तीव्र गति से वर्षा होने लगी, उसमें ओले भी बरसने लगे। इतना ठंडा मौसम बना दिया कि नारद की दांती बजने लगी। प्रिय बंधु, नारद कांपने लगे, लेकिन भगवान तो उसे सब सहन कर गए। अब नारद जी की हालत को देख करके भगवान ने कहा कि नारद देखो, वो जंगल में दूर कुटिया है ना, वो कुटिया दूर वो दिखाई दे रही है आपको, उस कुटिया में कोई संत रहता है, चलो वहां शायद कुछ ठंड से बचने की व्यवस्था हो जाए। कि जी महाराज चलो। संत की कुटी की ओर चल दिए। कुछ दूर पर संत के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा कि नारद मैं थका हुआ हूं, थोड़ा सर्दी भी मुझे ज्यादा व्याप गई है, जाकर के संत से कहो कि धूना तैयार कर लें। और भगवान को ठंड लगी है और तापना चाहते हैं, उन्हें तपाने के लिए धूना चेतन करें। नारद जी दौड़ करके गए और उन्होंने जो संत अपनी कुटिया में हरि कीर्तन का जाप कर रहे थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इस प्रकार से वह संत परमात्मा के भजन में तल्लीन थे। नारद जी पहुंचे, संत से कहा कि ओम नमो नारायण। संत ने नारद जी को देखा, कहिए महाराज आइए पधारिए, आपका स्वागत है, सम्मान है। टूटी सी चटाई पड़ी थी और वहां डाल दी। बरसात में सारी झोपड़ी भीग गई थी, घनघोर वर्षा हुई, ओले की वर्षा हुई, सारा सामान भीग गया और कुटिया में भी जल भर गया। अब नारद ने संदेश दिया कि महाराज भगवान आपकी कुटिया की ओर पधार रहे हैं, वह ठंड से व्याकुल है, उनके लिए धूना चेतन करने की कृपा करें, धूना चेतन करें, उन्हें तपाने की कोई व्यवस्था करें। संत एक पल के लिए तो भगवान के ध्यान में सुरती लगा करके चढ़ गए। ओ इस प्रकार से प्रिय बंधु ओंकार का स्मरण करके उन्होंने देखा कि प्रभु वास्तविक में पधारे हैं। उन्होंने अपनी योजना बनाई। ओंकारेश्वर महाराज ने संत पर कृपा की।
जब कुटिया को सब तरफ से छान मारा तो उसमें कुछ नहीं दिखाई दिया कि प्रभु के लिए कुटिया में जल भरा है, कोई वस्त्र, ईंधन सब भीगे हुए हैं। अब मैं प्रभु को कैसे तपाऊंगा? तो प्रिय बंधुओं, जो हवन किया करते थे, कुछ घी रखा था, कुछ रुई थी जिसकी ज्योति बना करके ज्योति प्रज्वलित किया करते थे। अपनी कुटिया से सूखे सूखे वस्त्रों को सबको उतारा और अपने बदन से लपेट लिया। उससे घी और जो तेल था, ज्वलनशील पदार्थ थे, सभी को अपने शरीर पर डाल लिया और मल लिया। खूब तर हो गए। कहा, अरे मेरे प्रभु को आने दो, अरे मेरे प्रभु को ठंड लगी है, अरे मेरे प्रभु को तपाओ, मेरे प्रभु को कोई सर्दी न लग जाए। प्रिय बंधुओं, अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दिया उस संत ने। जैसे ही उन्होंने माचिस की तिल्ली को निकाल करके जलाया और अपने तन पर प्रवेश किया, तभी आकर के विष्णु भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने आकर के उस अग्नि को शांत किया। और तब नारद से कहा कि नारद, बताइए क्या ऐसे संतों के वचनों का टलना क्या आसान है? अरे संत के कहने पर सागर में गागर भर जाती है और गागर में सागर भर जाता है। संत तो संत ही होते हैं। उन्हें न अपने शरीर की चिंता होती है, न अपने भोजन की चिंता होती है। उन्हें तो केवल परम पिता परमात्मा की चिंता होती है कि मेरे परम पिता परमात्मा मुझ पर रीझ जाएं, मेरे पर कृपा करें, मेरे पर दया करें, मुझे अपने शरणागति में ले लें, मैं उनका हो जाऊं। बस उनके नाम चिंतन में डूब जाऊं। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए दत्त भगवान की जय, बोलिए संत सनातन धर्म की जय।